हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत। इस चैनल में आपको मिलेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर, बेस्ट कंटेंट विद कंप्लीट सिलेबस, ढेर सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पेन और कॉपी निकाल लो और मेरे साथ बने रहो और समझते रहो। मैं अभी क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को पढ़ाता जाऊंगा और वीडियो को अपलोड करता जाऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 पे। आज का जो लेक्चर है वो एक बहुत ही बेसिक एल्गोरिदम पर बेस्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बड़ा खूबसूरत है, यूक्लिड बाबा ने दिया हुआ है। ज्योमेट्री को लेकर यूक्लिड बाबा बहुत फेमस है। हम जितने भी मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं मैं उनको बाबा बोलता हूँ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम किसी पैटर्न वैटर्न की तरह जैसे सुनने को लगता है ना, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बताता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं भाई, डिवीजन के लिए क्या रूल्स होते हैं वही बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, जैसे कि ये 9 को आप डिवाइड करो 2 से, तो आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पाओगे कि ये 2 का टेबल में 4 बार में जाएगा 8। बात समझ में आया? 2 का टेबल में 4 बार में जाएगा 8 और 9 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 1। ठीक, अभी आगे नहीं जाएगा। अगर ले जाना चाहोगे डिवाइड में तो ये पॉइंट में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। ठीक है, हमको डेसिमल में लेके नहीं जाना है। ये क्या बोलता है जरा समझो। जो नंबर आपके लास्ट में बच जा रहा है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जो आपके आंसर में आ रहा है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविजर, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, हमने 9 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया। क्या मिला? 2 का टेबल में 4 बार में गया और 1 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, इसको आप कैसे समझोगे? समझो कि आप जैसे कि डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, ठीक है, 4 आंसर आया, 1 बच गया। ठीक है, आप इसको 2 को 4 से वापस मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, और उसमें 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा 9 वापस। बात समझ में आती है? इसको ऐसे लिख सकते हो 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे लिखा जाता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है BQ प्लस R। बात समझ में आया? किसी भी नंबर को आप इस तरह से तोड़ सकते हो। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि आप क्या लिख सकते हो? आप पढ़ते आ रहे हो डिविडेंड बराबर डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसका यूज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में भी करेंगे, तो इसको देख के थोड़ा समझ लो। ठीक है, पॉलिनोमियल डिवाइड में भी करेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे कोई भी पॉलिनोमियल PX होगा तो वहां हम बोलेंगे QX इंटू GX प्लस RX, कोई रिमाइंडर बच सकता है। ठीक है, तो यही है, इसी को हम लोग आगे यूज भी करेंगे पॉलिनोमियल में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि डिवाइड के लिए जो रूल्स है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी की बात करता है। ठीक है, किसी भी नंबर को आप A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे A B R इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी से लेकर आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 में, इसको क्यों रखा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को? इसको इसलिए रख दिया गया है क्योंकि हमको इस चैप्टर में रियल नंबर्स में LCM एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो हम HCF को सॉल्व करने के लिए इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे इस चैप्टर्स में जो HCF वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है, ठीक है, 15 और 9 का HCF निकालो, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 9। कैसे आप फाइंड करोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करोगे। आप लिख सकते हो कि 15 को डिवाइड करेंगे 9 से, डिवीजन वाला HCF जैसे निकालते थे भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 9 का टेबल में 1 बार में जाएगा 9, 15 में से 9 गया 6। अब क्या करना है, हम जिससे डिवाइड दे रहे थे अब उसी को डिवाइड देना। हम जिससे डिवाइड दे रहे थे
उसी को डिवाइड करना है, तो इस 9 को आगे ले आओ, उसी को ही डिवाइड देना है, ठीक है। 6 का टेबल में 9 नहीं जाएगा, 1 बार में 3, ठीक, माइनस कर दो 3, ठीक। ये 6 जिससे डिवाइड दे रहे थे, अब उसी को डिवाइड देना, 6 को आगे लिख दो। 6 का टेबल में 3 2 बार में चला गया, 6 कट गया, ठीक है। लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किए वही मेरा HCF हो जाएगा। हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम निकालें। तो सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहाँ लग रहा है, A = BQ + R जैसा कहाँ लग रहा है? देखो इसको लिखना पड़ता है एग्जाम में, अगर आपको बोलेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही बनाओ तो कैसे बनाओगे, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का टेबल से डिवाइड करना है, 9 का टेबल में 1 बार में आया, 9 × 9 और रिमाइंडर कितना बच गया 6, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 है इस 9 को यहाँ ले जाना है और फिर इस 6 को आगे ले जाना है। 6 का टेबल में 9 कितना बार में आएगा, 1 बार में, 1 9 तो नहीं आएगा, कम आएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 3, ठीक। फिर क्या करना है, इस 6 को आपको आगे ले जाना है और इस 3 को यहाँ ले जाना है। 3 का टेबल में 2 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 0, बस समझ में आया, ये कट गया पूरी तरह से, रिमाइंडर आ गया 0। जहाँ पे रिमाइंडर बच जाए 0, ठीक है, और लास्ट टाइम में जिससे डिवाइड दिया गया वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये A = BQ + R वाला फॉर्म यूज करके हम लोग HCF निकालते हैं, और इस मेथड से अगर आपको बनाने बोलेगा तो इसी पैटर्न से ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ, ढेर सारे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ, देखो बच्चों इससे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, खूब सारे नहीं बहुत कम ही आते हैं, लेकिन LCM HCF वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, इसे आप ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन आप जैसे लिख लो 210 और 55 का HCF निकालना है, ठीक है। और जैसे कि नंबर हो गया आप लिख लो अपने से 75 243, ये अच्छा नंबर है, ठीक। आप अपने से कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यूज कर लो 169, ठीक है, और 91, ठीक है, ऐसे यूज कर लो, ठीक। और फिर आप यूज कर लो कुछ बड़े बड़े नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, जो कि NCERT के एग्जांपल है, जैसे कि 155 1385, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ। पहले इन क्वेश्चन पे हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ लिए हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप बिल्कुल आप उसके बराबर हो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी नहीं बनेंगे आपसे भी नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, पढ़ना ही नहीं उसको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर वही बराबर हो जाएगा कि आप पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, एक ही बात हो जाएगा। आप डिवाइड करो सबसे पहले 55 है ना, और एक 210 है, ठीक है। बड़े नंबर को अब क्या करना है, बड़े नंबर को डिवाइड देना है छोटे नंबर से 55, ठीक। 55 का टेबल में आप देखोगे, ठीक, 210 अगर 4 बार पढ़ लोगे तो ये 220 हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, तो आपको उसको 3 टाइम्स ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, आप पढ़ो, देखो 3 टाइम्स में 3 5 जा 55, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और एक 16, 165। 10 में 5 माइनस करो 5, 10 में 6 जाएगा 4 और ये कैरी दिया था 1, ये कैंसिल हो जाएगा 45। अगर आप देखोगे 45 का टेबल में 55 तो नहीं आएगा, लेकिन 1 बार में आ जाएगा कितना, इससे कम 45, ठीक, माइनस कर दो आप इसको, बच जाएगा 10। फिर जिससे हम डिवाइड दे रहे थे उसी को डिवाइड देंगे, 45 को आगे लिख देना आपको, ठीक है। 10 का टेबल में 45 तो नहीं आएगा, 4 बार में 40 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको घटाओ, घटाने के बाद 5 बच गया, ये 10, ये 10 को क्या करना है, जिससे डिवाइड दे रहा है उसको आगे ले जाओ, ठीक है। 5 का टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 2 बार में, कट गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करके HCF निकालना। तो पहला का आंसर कितना हो गया, HCF जो आएगा, HCF किसका, 2 नंबर का, HCF ऑफ 210 एंड 55 इज इक्वल टू 5। आप ये लिख सकते हो इस सॉल्यूशन लिखने के बाद। लेकिन मैं आपको बोलूं कि उस मेथड से कैसे बना, जो मेथड हमने सीखा है, अगर बोलेगा कि उसी मेथड से आप लिख के देखो पैटर्न में, तो हम ये वाला जो है इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। आप ये कर सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो। क्या लिखना है, सबसे पहले बड़ा नंबर को लिख दो 210 इक्वल टू 55 का टेबल में कितना बार में गया था, 3 बार में, आप इसको ऐसे लिखो। रिमाइंडर कितना बच गया 45, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, 55 को डिवाइड दे रहे हैं, ये वाला 55 आगे ले जाओ, ठीक, और ये वाला 45 को यहाँ ले आओ आगे, ठीक है। 45 यहाँ आ जाएगा। फिर 45 का टेबल में आप ये देखो 45 का टेबल में आप देखो कितना बार पढ़े थे, 1 बार में। रिमाइंडर कितना बच गया था 10 यहाँ लिख दो, ठीक है। इस 45 को फिर आगे लिख दो आप, ठीक है। स्टेप देख लो आप, इस तरह से आगे करते जाना, ठीक है, और वहीं से समझ जाना। ये अगर आप मान के चलो आपसे नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बना के लिखा, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ना कि वो लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर बोलेगा सिर्फ एचसीएफ निकाल के दो तो आप वो बनाओ ये बनाओ कोई दिक्कत नहीं, से चलेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है और ये थोड़ा टफ पड़ता है। टफ नहीं मतलब हाँ आसान ही है, तो आप रिलेट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 45 को फिर किसी डिवाइड देना है, 10 से डिवाइड देना, ठीक। तो आप यहाँ लिखो 10 को फिर आगे ले जाओ, 10 का टेबल में 4 बार में 40 बच गया 5, ठीक है। अब क्या करना है, फिर ये 10 को आगे ले जाना है, 5 को यहाँ ले जाना है, 5 का टेबल में 2 बार में 10, रिमाइंडर लास्ट में कितना बच गया 0। तो यही 5 मेरा जो लास्ट टाइम में जो 5 आया था वही 5 मेरा आंसर, 2 मत लिख देना, जो लास्ट टाइम में आया था वही। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोलेगा तो आपको यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। लिखा हुआ है 75 एंड 243। तो आप पहले डिवाइड दे लो, जो डिवीजन मेथड है उसी को आप सॉल्व करो, डिवीजन मेथड यूज करो। 75 का टेबल है 243, आप अगर देखोगे 4 टाइम्स में तो 4 5 जो 20, 4 7 जो 28, 30 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसको ज़्यादा तक नहीं जाएंगे, 3 टाइम्स यूज कर लेते हैं। 3 टाइम्स में 3 5 जो 15, 3 7 जो 21 और 225, हाँ यहाँ जा सकते हैं 3 बार में, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। तो 3 बार में 3 5 जो 15, 6 7 जो 21 और 2 22, ठीक है। 3 में ये 3 है नहीं जाएगा, 13 में 5 गया 8, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 2 में से 2 गया तो कट गया, ठीक है। 75 यहाँ आ जाएगा, जिससे डिवाइड दे रहे थे अब उसी को डिवाइड देना, ठीक है। 18 का टेबल में आप चेक करो 4 बार में 72 आता है, ठीक है। तो 4 बार में लिख दो आप 72, नीचे 3 बच जाएगा रिमाइंडर 18 और 3 का टेबल में 18 6 बार में आता है, ठीक। तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 75 एंड 243 इज इक्वल टू 5, आप ये लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 169 एंड 91। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, आप जितने क्वेश्चन बनाओ सब बनेंगे इस मेथड से, सब बनेंगे, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। वन 169 एंड 91 क्या करना है, छोटा नंबर को इधर रखना है और बड़ा नंबर को क्या रखना है बीच में। और चेक करो 91 2 बार में ज्यादा हो जाएगा है ना, 182 समथिंग हो जाएगा। तो 1 बार में 91, 9 में से 1 गया 8 और 16 में से 9 गया 7, ठीक है। 91 यहाँ रख दो, 78 का टेबल में 91 नहीं आएगा, 1 बार में 78, ठीक है। इसको माइनस करो आप, ठीक है। 11 का 3 हो जाएगा यहाँ पे और 8 में 7 गया तो 130, यहाँ लिख दो 78। अब ये 13 का टेबल में 78 6 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिख दो 78, कट गया, ठीक। तो लास्ट में जिससे डिवाइड किए वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 19 1 एंड 169 इज इक्वल टू कितना होगा 30। इसी को मैं अगर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखूंगा क्या लिखूंगा, लिख दूंगा 169 को इधर, 91 को ही लिखूंगा। 91 का टेबल में कितना बार पढ़े थे, 1 बार में पढ़ेंगे। रिमाइंडर कितना बच गया था 78, 78 तो लिख दो आप 78 रिमाइंडर साइड में, ठीक। फिर इस 78 को आगे लिख दो, ठीक। फिर ये 91 को आप आगे लिखोगे, ये 91 को आगे लिखो, ये मेथड अच्छा, 91 यहाँ लिखो, फिर 78 को यहाँ आगे लिखो। 78 का टेबल में 1 बार में आपने पढ़ा था और रिमाइंडर बच गया था कितना 13, तो अब ये 13 को लिखो, ठीक। अब ये 78 को आगे कर दो, 13 को इधर कर दो। 13 का टेबल में 78 6 बार में आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो लास्ट बार जो आया था इसी को आपको लिखना है, 6 नहीं लिखना, याद रखना। तो एचसीएफ यहाँ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 91 एंड 169 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, डिवाइड मेथड या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक बड़े नंबर के लिए ट्राई कर लेते हैं, 1385 को डिवाइड देना 155, ठीक है। देखो आप इसका टेबल पढ़ो, खुद ही ट्राई करते रहो, 5 बार 6 बार 7 बार जितना होता है जाएगा। हम चलो 6 से स्टार्ट करते हैं ना, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 30 और 3 33, 6 1 6 और 3 9 930 और ज़्यादा जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। 155 8 बार में ट्राई करके देखते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, 8 1 जा 8 और 4 240, ज़्यादा कमी हो रहा है, 9 तक चल जाते चलो। 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45 और 9 49, ठीक है। 45 और 4 49, ठीक है। और 9 1 जा 9 और 395 ज़्यादा आ गया। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 4 49, देखो ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको 8 बार ही पढ़ेंगे, 8 बार जितना आएगा वही ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना, ज़्यादा जाओगे तो फिर माइनस क्या करोगे, छोटा में बड़ा कैसे घटाओगे, बात समझ में। तो अब बात करते हैं 8 बार में, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44 और 8 1 जा 8 और 1240, 5 में 0 जाएगा 5, 8 में 4 जाएगा 4, 3 में 2 गया तो 1 155,
ये थोड़ा डिवाइड आसान हो जाएगा। 145 का टेबल में 155 जस्ट थोड़ा सा आगे तो डबल तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, दो तक तो जा ही नहीं सकता, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। 145 माइनस कर दो, कितना बच गया 10, ठीक है। अब ये 145 को आगे ले आओ, 10 का टेबल में ये 14 बार में 140 आ जाएगा। जितना हो सके उतना पढ़ना है, ये डिवाइड नहीं है कि आप यहाँ 10 से कम तक पढ़ोगे, जितना हो सके उतना पढ़ना है, एक बार में इसको कंप्लीट डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये बच जाएगा 5, ले आओ 10 को आगे, 10 का टेबल 5 का टेबल में कितना बार में आ गया, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो आप देखोगे एचसीएफ कितना आ गया, इन दोनों का एचसीएफ जो है कौन कौन सा नंबर है, एचसीएफ 155, 1385, एचसीएफ कितना आ गया 5, ठीक है। इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फिर से लिख लोगे, ठीक है। तो फिर आप अगर ये आपको चीज समझ में आ गई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको डिवाइड का यूज करके एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाता है, बस इससे एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको आर डी शर्मा या किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दो कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर बुक का नेम मेंशन कर दो कि इस बुक से मुझे ये डाउट है, आपको उसके रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अगर आपको चाहते हो कि मुझे ये इसके नोट्स मिले, अच्छे नोट्स मिले या ढेर सारे क्वेश्चंस मिले, तो आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो करो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के नाम से। और फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक में पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ी बातों के लिए, उनका भी नाम जय हिंद जय भारत वंदे मातरम है। और मैं इसी तरह क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर बना रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे टाइम के साथ रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी वीडियो पे मेरा पहले लेक्चर्स आ जाए, या जैसे आप किसी क्लास में एग्जाम आ रहा है, सर मुझे ये पहले समझा दो, ये जरूरी है मेरे लिए, तो आप कमेंट कर दो, मैं उस पर पहले वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मेरे साथ बने रहो, इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 पे, तब तक ये मेरे साथ रहो। जय हिंद जय भारत।